हेलो डियर दोस्त। केपलर्स लॉ पे बेस्ड एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ अ प्लेनेट इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट अबाउट द सन एट पोजीशंस ए बी एंड सी आर के ए के बी एंड के सी रेस्पेक्टिवली। ये हमारा सन है और उसके चारों तरफ कोई प्लेनेट घूम रहा है। मान लीजिए हमारी पृथ्वी ही है। तो ए पर उसकी काइनेटिक एनर्जी के ए है, बी पे के बी है और सी पर के सी है। इफ ए सी इज द मेजर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस है ये वाली, एंड एस बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, जो एस बी है वो उसके परपेंडिकुलर है एट द पोजिशंस ऑफ द सन शोन इन द फिगर। देन इनमें से कौन सी बात सही है इनकी काइनेटिक एनर्जी को लेके। देखो यार, इस क्वेश्चन में केपलर्स लॉ यूज हुआ है और केपलर्स लॉ हमको ये कहता है कि जैसे ये सन है और उसके चारों तरफ कोई भी प्लेनेट अगर इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा रहा होता है तो वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वेप्ट करता है। और यहाँ से एक कंक्लूजन निकल कर आता था केपलर सेकेंड लॉ से। केपलर सेकेंड लॉ हमको बोलता है कि इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लागू होता है। ये जो प्लेनेटरी मोशन हो उसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mvr। मतलब एक प्लेनेट इस ऑर्बिट में चाहे कहीं पे भी पहुंच जाए, कहीं पे भी पहुंच जाए, उसका मास, उसकी वेलोसिटी और जो उसकी सन से डिस्टेंस है उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। अगर हम इस बात को फॉलो करते हैं तो ये रहा हमारा सन और ये इसके चारों तरफ कोई भी प्लेनेट घूम रहा है। मान लीजिए हमारी अर्थ ही घूम रही है। तो अभी हमारी अर्थ सन से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। m इंटू वी इंटू आर बराबर कांस्टेंट है। मास तो हमेशा ही कांस्टेंट है अर्थ का। v इंटू आर बराबर कांस्टेंट हो गया। v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r हो गया। मतलब हुआ कि जब v और r इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब r जब सबसे कम होगा तो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, और जब वो सन से सबसे ज़्यादा दूर होगी अर्थ तो उसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी। जहाँ पे वेलोसिटी सबसे ज़्यादा यारो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज़्यादा, और जहाँ पे वेलोसिटी सबसे कम वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी सबसे कम। तो हमको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पर, एक ए, एक बी और एक सी। तो ज़रा देखो, ये जो ए है, बी है और सी है, इनमें ए की जो डिस्टेंस है वो सबसे कम है, तो सी की डिस्टेंस है वो मैक्सिमम है। ये आर मैक्सिमम है और ये आर मिनिमम है। ओके, और ये इनकी मिडिल डिस्टेंस हो गई। तो मैं देखता देखता हूँ कि ए की जो डिस्टेंस है वो सबसे कम, उससे ज़्यादा बी की और सबसे ज़्यादा सी की। जहाँ पे डिस्टेंस सबसे ज़्यादा वहाँ पे वेलोसिटी सबसे कम, और जिसकी डिस्टेंस सबसे कम वहाँ पे वेलोसिटी सबसे ज़्यादा। तो जहाँ पे वेलोसिटी सबसे ज़्यादा वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज़्यादा। ओके, तो जो मेरा रिलेशन बना है इसमें वो बना मेरा फर्स्ट, के ए इज ग्रेटर देन के बी इज ग्रेटर देन के सी। ओके, और ये सारी बातें कहाँ से निकल कर आई? केपलर के सेकंड लॉ से। इसी प्रकार की प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए, जानने के लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने के लिए आप जुड़े रहिए एबीजी की दुनिया पर। यहाँ की प्लेलिस्ट को देखिए, आपको ढेर सारे थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे।